हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बिटकॉइन की क्रिप्टो मार्केट की बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ मौजूद हूँ। बिटकॉइन इस टाइम 62,900 के अराउंड चल रहा है। इथीरियम को देखें तो 1878 के अराउंड चल रहा है। बीएनबी देखें तो 611 पे चल रहा है। और अगर ओवरऑल मार्केट को हम देखें तो हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। ना ही कोई बहुत बड़ा पंप और ना ही कोई बहुत बड़ा डंप जो है आपके ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर या बिटकॉइन के अंदर हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। और एक लेवल के अंदर बहरहाल क्रिप्टो मार्केट जो है ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक बात याद रखनी है। मैंने अक्सर आपको समझाई भी है बात कि भाई देखो, जब भी मार्केट आपको जो है ना बड़ी खामोश खामोश बहुत लंबे पीरियड तक दिखे, किसी एक रेंज में बहुत देर तक कंसोलिडेशन करती हुई दिखे और आपको दिखे कि मार्केट की जो प्राइस है वो कोई बहुत बड़ा मूव नहीं ले रही, तो ये एक तरह से पेशखेमा होती है कि इसके बाद जो है ना कोई बहुत बड़ा मूव जो है वो लोड हो रहा है, यानी कि कोई सरप्राइज आप लोगों के लिए लोड हो रहा है। और ऊपर नीचे मार्केट बहरहाल दोस्तों जल्द जो है हो सकती है। ये खामोशी जो है हमेशा हमें बताती है। अभी देखो दोस्तों, तो आपको यही दिखेगा कि बिटकॉइन ने जो लो बनाया ना 58 के तक, उसके बाद बिटकॉइन दोबारा एक तरह से एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर ही चल रहा है। ये आपको दिख रहा होगा ना, मैंने यहाँ पे मार्क जो भी किया है कि हम यहाँ पे मुसलसल देखें वीकली के अंदर, डेली के अंदर, आप यहाँ 4 आवर में भी देखो तो आपको दिखेगा कि मार्केट जो है इस एक रेंज में जो है कंसोलिडेट कर रही है। तो आसान अल्फाज में दोस्तों, जो कंसोलिडेशन है वो बिल्कुल वैसे ही जो है बिहेव करती है मार्केट के अंदर भी, जिस तरीके से आम लाइफ में देखो ना आप लोग कि बलून में हवा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, टाइम लगेगा हवा भरने में, बट उसके बाद जो है एक ब्लास्ट जो है आपका मुंतजिर होता है। तो वही कुछ दोस्तों आपको जो है देखने को मिल सकता है। किस तरीके से क्या होगा, मैं आपको अभी यहाँ पे अपने एनालिसिस देता हूँ, अपने बायस देता हूँ। आपको मैक्रो की सिचुएशन भी ट्राई करूंगा कि आसान जुबान में बिल्कुल वन साइडेड बताऊं कि भाई जो लास्ट लो लगा हुआ है 58 पे, क्या मार्केट उससे नीचे जाएगी। और उसके बाद जो शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है वो भी आपको समझाऊं कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है हम क्या होता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको जो है मैं दोबारा लेके चलता हूँ बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और वहां से जो है हम आहिस्ता आहिस्ता जो है नीचे आएंगे। इससे इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से जो है मार्केट की क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो तो आपको दिख रहा होगा कि बिटकॉइन जो है वो लोअर लोज लोअर हाई बना रहा है। ये लो बना, फिर एक हाई बना, फिर एक लो बना, और यहाँ पर अभी देखो तो एक स्टिल लोअर हाई का मूव चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे भाई जो पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, वो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना एक तरह से जिस सिचुएशन में चल रही है, यहाँ से एक ब्लास्ट जो है हमें ऊपर की जानिब जो है सूनर और लेटर जो है इस तरीके से दिख सकता है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी उड़ाने के बाद जो है दोबारा नीचे आ सकती है। और जो मूव वो दोबारा नीचे की जानिब आएगा ना, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, उस मूव के अंदर यहाँ पर मैक्रो के अंदर जो है ना हम ये देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है जो आपके 58,000 का लो है ना, इसके नीचे की लिक्विडिटी को हंट करे। और जो ये लिक्विडेशंस का एक पूरा सिलसिला होगा ना, उसी के अंदर जो है मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है हमें एक लो देगी, एक बॉटम देगी, और उसी बॉटम के बाद जो है फिर आपका एक्चुअल रिवर्सल जो है स्टार्ट होगा। और ये मत समझना कि इसमें जो है बहुत टाइम लगेगा, हाँ कुछ महीने लग सकते हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर, बट बहरहाल यहाँ पे अब मार्केट मेरे हिसाब से एक बॉटम फॉर्मेशन की जानिब जो है अब जाती हुई मुझे दिख रही है। तो ये ओवरऑल दोस्तों हमारा सिंपल अल्फाज में बिल्कुल वन साइडेड मेरा जो है मार्केट को लेके एनालिसिस है। उम्मीद करता हूं कि मैक्रो की सिचुएशन जो है यहाँ पे आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद अब चलते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां पर भी देख लेते हैं कि ओवरऑल हम यहाँ पे जो हमारे लेवल्स बने हुए हैं इनके दरमियान क्या होता हुआ देख सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, आपने कोई पोजीशन वगैरह ओपन की हुई है, तो आपको इससे जो है आसानी हो जाएगी समझने में। यहाँ मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे भाइयों ओपन कर लिया है। इंट्रा टाइम फ्रेम का चार्ट नॉर्मली हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म की मूवमेंट जो है वो जज करने के लिए ये टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो मेरे भाई, यहाँ पे 4 आवर के अंदर जो है आपको दिख रहा होगा लो बना, हाई बना, एक नया लो बना, और ये हमारा है एग्जैक्टली एक स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन। अब 4 घंटे के अंदर जो है ना यहाँ पे आपको बड़ा कचरा दिख रहा होगा, और यहाँ पे जाहिर है इसके इंटरनली जो है बहुत सारे जो है स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन भी हुए हैं, दोबारा रिक्लेम भी हुए हैं। तो यहाँ पे शायद आपको जो है ना चीज़ समझ में ना आए, तो यहाँ पे आपको छोटा सा रिव्यू जो है डेली पे भी देता हूँ, आपको वहां पर जो है थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी।
तो यहाँ पे दिखेगा आपको मेरे भाई कि ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, और अब ये है हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन। अब स्ट्रॉन्ग हाई के रीजन से आप देखो तो हमें जो है 2 टाइम्स जो है एक रिजेक्शन जो है मिली है, और ओवरऑल इसी रीजन की वजह से जो है ना यहाँ पर जो एरिया है ना पूरा, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये पूरा हमारा जो है एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। इस रेजिस्टेंस एरिया से जो भी मार्केट को शॉर्ट कर रहा है, जब मार्केट यहाँ पे आ रही है तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहा है, वो अपना स्टॉप लॉस लगा रहा है इसके ऊपर। यानी कि आप कह सकते हो 67 से लेके 68,000 का रीजन जो है पूरे का पूरा जो है मार्केट में शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस का रीजन है। थोड़े से स्टॉप लॉस ऊपर भी होंगे, यानी कि राउंड अबाउट जो है ना इस रेंज से ऊपर, इस हाई से ऊपर जो है काफी लिक्विडेशन जो है मौजूद है। अब यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप का चार्ट भी हम ऐड कर लेते हैं, ज्यादा आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उसके लिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ 24 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर देखो तो आपको दिखेगा दोनों साइड पे, पहले तो स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर आपको लिक्विडिटी दिख रही है। आपको नीचे की साइड पे देखें तो 62,300 में भी दिख रही है। आप यहाँ पे देखो तो आपको 62,000 में भी दिख रही है। और इसी के साथ आप ऊपर देखो तो आपको यहाँ पे 63,290 पे, इसके अलावा ऊपर जाएं तो 63,700 पे। और दोनों साइड बहरहाल जो है हमें दिख रहा है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ मार्केट में लिक्विडिटी मौजूद है। तो पहले तो यहाँ मार्केट जो है आप ये समझ लो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 24 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो दोनों साइड की लिक्विडेशंस को हंट करेगा। और वो किस तरीके से करेगा भी आगे आपको मालूम पड़ जाएगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। पहले यहाँ पर जो है चीजें मजीद देख लो। 24 आवर टाइम फ्रेम के बाद हम चलते हैं यहाँ पे वीकली के अंदर। वीकली में आप देखो तो वीकली के अंदर भी दिखेगा आपको कि लिक्विडेशंस जो है मौजूद है। पर यहाँ पर एक और चीज आपको दिखेगी कि ज्यादा लिक्विडेशंस जो पड़ी हुई हैं वो पड़ी हुई हैं ऊपर की साइड पे। इसी के साथ आप देखो यहाँ पे मजीद ऊपर टाइम फ्रेम में जाहिर है बहुत देर से ये कंसोलिडेशन चल रही है। बताया मैंने भी आपको, खामोशी चल रही है मार्केट के अंदर, लेवल के अंदर मार्केट मूव कर रही है। तो मंथली के अंदर भी आप देख लो तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर भी जो है ना दोनों साइड पे लिक्विडेशंस मौजूद हैं। आप देखो 62,000 के अराउंड, जैसे कि 24 आवर टाइम फ्रेम आपको दिखा। और उसी के साथ यहाँ पे जो मेन चीज है जो मंथली में दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, वो है आपकी ये ऊपर की साइड की लिक्विडेशंस जो आपकी स्टार्ट होती हैं 65,800 से और जाती हैं आपकी 66,500 तक। अब यहाँ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी, जो मैंने टेक्निकली चार्ट के ऊपर चीज समझाई है आपको, कि यहाँ मेरे भाई ऊपर की साइड पे जो हाई बना हुआ है ना, इसके ऊपर मार्केट में लिक्विडेशंस पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसका हिंट आपको मैक्रो के एनालिसिस के अंदर भी दिखा होगा, कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा नीचे आके जो नीचे की साइड की आपकी लिक्विडेशंस है जो 24 आवर में दिखाई है मैंने अभी आपको, वो लेने के बाद इस तरीके से दोबारा ऊपर जाएगा और फिर ऊपर की साइड की लिक्विडेशंस भी लेके जाएगा। और ये लिक्विडेशन जो है बताया मैंने भी आपको कि 64,000 से ऊपर ही मौजूद है और आपकी 67,000 के ऊपर भी मौजूद है। तो यहाँ मेरे भाइयों हम ओवरऑल जो है ना कुछ इस तरीके का मूव देख सकते हैं कि बिटकॉइन पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की जाने मूव ले, फिर ऊपर पंप करे, और ये पंप जो है कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से हमें फिर रिजेक्शन मिल सकती है, उसको हम देखेंगे अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर उस टाइम। और वहीं से फिर जो है हम शॉर्ट करेंगे जब हमें कंफर्मेशन मिलेगी। अब ये कंफर्मेशन हमें जो है वो इस रीजन से ही मिल सकती है इस तरीके से। और अगर थोड़ा सा और लिक्विडेशंस मार्केट ने उठानी हो, थोड़ा सा शॉर्ट स्क्वीज जो है और लंबा होना हो, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी और ऊपर जा सकती है। बहरहाल जहां से भी हमें फिर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना इस तरीके से दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा, मार्केट अपने हाई को दोबारा रिक्लेम करेगी, तो वहां से फिर जो है हम शॉर्ट लेंगे। तो आसान अल्फाज में मॉरल ऑफ द स्टोरी सिंपल है मेरे भाई, कि बिटकॉइन यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा ऊपर नीचे होके यहाँ पर डिमांड से दोबारा बाउंस करके पहले ऊपर जा सकता है, और उसके बाद फिर मार्केट जो है दोबारा नीचे की जानिब डंप करती हुई हमें दिखेगी ऊपर के लेवल से। तो ये मेरे भाइयों सिंपल अल्फाज में मेरा आज का एनालिसिस है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जो भी मैंने आपके साथ अपने भाई साथ शेयर किए पत्थर पे लकीर नहीं है, जो चार्ट से मुझे दिख रहा है मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे अगर इन एनालिसिस को आप लोग अपनी ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करना चाहो तो आपने रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जो है जरूर करना है। फिर मत कहना कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। ओवरऑल जो वीडियो बनाई है मैंने, ये मैंने 22 अपने शेयर किए हैं कि मैं मार्केट को लेकर आने वाले दिनों में किस टाइप की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझे होंगे।
और यहाँ पे वीडियो को पसंद आई है तो लाइक और कमेंट का मैं आपका इंतजार करूंगा। ये वाहिद फीस है जो वीडियो बनाने के बाद मुझे आपसे चाहिए होती है, और इससे फायदा हम दोनों का ही है मेरे भाई, मेरा अकेले का फायदा नहीं है। मेरा चैनल तो ग्रो होगा ही, मेरी वीडियो को रीच मिलेगी ही, बट उसी के साथ जाहिर है भाई मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा, आपको ज्यादा टाइम भी दूंगा। तो दोनों साइड फायदा है, ये समझ के चलो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।